गैंगस्टरों की वायरल ऑडियो का मामला सामने आया है। राव इंद्रजीत यादव को ये लेकर एसटीएफ चीफ बोले, राव इंद्रजीत एक क्रिमिनल है। एसटीएफ 2 केस में जांच कर रही है, सतीश बालन ने ये कहा है। इनोसेंट है तो छिपकर क्यों बैठा है? एसटीएफ चीफ मर्डर केस में भी आरोपी है, एसटीएफ चीफ ने ये कहा है। गैंगस्टरों की वायरल ऑडियो का मामला सामने आया है, जिसे लेकर राव इंद्रजीत यादव को एसटीएफ को लेकर उन्होंने कहा है राव इंद्रजीत एक क्रिमिनल है। एसटीएफ ने कहा साथ ही 2 केस में एसटीएफ जांच कर रही है। सतीश बालन ने कहा है इनोसेंट है तो छिपकर क्यों बैठा है, एसटीएफ चीफ ने यह कहा है। मर्डर केस में भी आरोपी है, एसटीएफ चीफ का एक कहना है। अगर वो ही इज एन अक्यूज्ड जी ओके इन अ मर्डर केस इन रोहतक ओके और हमारे 1-2 और केसेस की ये है, ठीक है ना। वो क्रिमिनल जो बताएगा उसको हम कोई तवज्जो नहीं देते हैं। अगर वो साफ आदमी होता है तो आके बताए हमारे सामने, अधिकारी कौन है, पुलिस के सामने आए, कोर्टों के सामने आए। क्यों छुप के बैठा हुआ वो? इज अ क्रिमिनल, इज अ स्काउंड्रल, ही शुड बी ट्रीटेड लाइक अ स्काउंड्रल एंड क्रिमिनल, ठीक है। अगर कोई कॉमन आदमी की समस्या है, कॉमन आदमी पैसा लेने से कोई परेशान हो रहा है, कोई इनोसेंट आदमी परेशान हो रहा है, तो जरूर आइए, हम कार्रवाई करेंगे। अगर वो इनोसेंट है, आए कोर्ट से स्थापित करें अपने को। राइट, हाँ तफ्तीश कर रही है। 2 केसेस इस पे है, अपने एसटीएफ में है, एक रोहतक में है। जो रोहतक में तो 302 है, ठीक है ना। ओके जो बदमाशों के पंचायत कर रहा था, ओके जो गरीब जो भी लोग जो फंस गए फाइनेंस में या लोन में फंस गए, उनसे जाके हम आपका निपटा दूंगा करके गुंडों से फ़ोन करवा के उनसे पैसा लेके और प्रॉपर्टियों को हड़प लेता था। शख्स मत कहो, क्रिमिनल कहो उसको, ठीक है जी। थैंक यू। तो इन दिनों सोशल मीडिया पर एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, जिसे लेकर एसटीएफ चीफ ने यह बयान दिया है। इन दिनों सोशल मीडिया पर जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है वो आपको सुनाते हैं। दावा किया जा रहा है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा और राव इंद्रजीत की ये ऑडियो है। दोनों सेटलमेंट और नए काम को लेकर बात कर रहे हैं। हालांकि इंडिया न्यूज हरियाणा इसकी पुष्टि नहीं करता है। हेलो। हाँ जी भाई। हाँ जी भाई। हाँ इंद्रजीत भाई, राम राम। राम 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 राम। और ठीक हो? बस और ठीक है। थे बताओ क्या हो रहा है? बस सब बढ़िया, आप सुनाओ क्या नहीं ताजा? अरे बस ठीक है। थे भी फोन करो दुबई भी के बाद मेरा नंबर ही ने बिना के कट लिख दिया, नंबर ही कोई मिला। फिर आज मैं फोन कर ला। और नहीं यो नंबर दे तो रखा था। अरे बेटे मैंने लिखा छोड़ दिया, तो मेरे मिला कोई भी नंबर। यो अच्छा ना, मैंने दिया था ना उस टाइम, मैं इस पे कर लियो। हाँ नंबर तो थे दिए। और बताओ क्या चल रहा है? और टायर वाला मैटर सर्टिफिकेट बढ़िया वो ना, अभी अगले महीने की किस्त हो रहा है, एक यार इंद्रजीत भाई, आपने भी आइडा 4-5 जना टायर आनेंगे, इनमें कोई रिपेयर पे मांगे तो मैं थाने लिस्ट भेजूंगा, देख लियो नहीं। कौन है? आपने यार कोई खास दोस्त है भी जानकार है, वो कह यार 4-5 आपने जना है तो इनमें रिपेयर मांगे। चलो मैं कहते लिस्ट भेज दियो, बंद करवा दे, मैं देख लियो उनको जायज सेटलमेंट करवा दियो। आपको आप भेजना मेरे को, किसी की पूंजी होगी जरूर दिवाऊंगा, भेज देना। आपने क्योंकि मांगे बेचारा लागेड़ा, मांगे स्थिति खराब है, 1-2 भाई की थी जना मैं यार कोई दिक्कत कोई पंचायती करवा दे। अगर लगभग बेटर सर्टिफिकेट कितना बाकी रहेंगे? हाँ लगभग निपट गो भाई। ठीक है चलो। और मेरे लिए कोई काम हो तो बताइए जरूर।
और कोई बढ़िया कोई काम ऐड हो तो बता दियो भाई भाई आपने ना सागर भाई कोई एक है लगा अगले महीने को नया काम पकड़ूंगा फिर बताऊंगा। हाँ ठीक है इंद्रजीत भाई, ध्यान रखियो, मैं भेजूंगा नंबर ओके भेजूंगा। भाई, हाँ जी हाँ ओके। ओके ओके ओके। और वायरल कॉल रिकॉर्डिंग पर गैंगस्टर राव इंद्रजीत खुद मीडिया के सामने आए। उन्होंने इसकी पुष्टि तो की, लेकिन इसको अधूरा बता रहा है। हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर ने जब गैंगस्टर राव इंद्रजीत से इस मैटर पर बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आजकल तो आपकी बदमाशों के साथ सीधे ऑडियो वायरल हो रही है, आप राम राम भी आप उनसे कह रहे हैं, वो आपको काम भी दे रहे हैं, यानी आप तो सुपर गैंगस्टर हो गए। एक गैंगस्टर जो दूसरों के काम करते हैं, मतलब अपने कहीं भी अगर वो कॉल कर दें तो शायद उनके चंद सेकंडों में काम हो जाते हैं, वो काम आपको दे रहे हैं। अब आप ही कह रहे हो जिनके कॉल करने पे चंद सेकंडों में कॉल होते हैं, तो अब मैं उनको क्या कहूंगा? फोन पे राम राम ही कहूंगा भाई, गाली तो दूंगा नहीं। लेकिन सबको अपनी जान प्यारी है। अब कोई मेरे को फोन करेगा और जो जिस रिकॉर्डिंग की आप बात कह रहे हो कि आपको कोई भी चीज दिखाई गई है, या तो वो मूवी के बाद का पार्ट है इंटरवल का, या इंटरवल के पहले का पार्ट। वो जो ऑडियो क्लिप है वो पूरी नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि आप जिनका नाम ले रहे हो उनके खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज करा रखा है। लेकिन वो मैं तो आपको एफआईआर की कॉपी दिखाता हूँ। सेटलमेंट कौन सी सेटलमेंट करवाने की बात हो रही है? वो कह नहीं रहे नहीं, हैं वो कि इंद्रजीत जी सेटलमेंट आप नहीं भाई नहीं, आप वो नहीं सेटलमेंट नहीं, करा ये देना देखिए, कोई। नहीं नहीं, वो देखिए, वो जो आप वो टायर वाली जो बात कर रहे हैं ना, ये सारे अपोलो, ये सारा एपिसोड ही अपोलो से स्टार्ट हुआ। क्या है कि अपोलो कंपनी पे इन जो ये प्राइवेट फाइनेंसर है, जो ये नेक्सस है, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि कुछ पुलिस वाले मिले हुए हैं, कुछ इसमें बदमाश मिले हुए हैं, कुछ इसमें एक ये कम्युनिटी है फाइनेंसर की वो मिली हुई है। तो ये सारे लोग मिलके ये पूरा काम ये चलाते थे। जब मैं वहाँ इन्वॉल्व हुआ, ड्यू टू गुप्ता जी मेरे पड़ोसी थे, जब मैंने कहा यार तुम ऐसा ना करो, जो तुम्हारा जायज बनता है वो ले लो, तो इन्होंने सबसे पहले इन बदमाशों ने थ्रेट करनी स्टार्ट की। आपने शायद रिकॉर्डिंग सुनी होगी, सबसे पहले संपत नेहरा का फोन आया, वो रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी, वो चैनल पे चल रही है आज। हम्म। मैंने शिकायत की विभाग में, विभाग ने मुकदमा दर्ज किया, फिर दूसरी धमकी आ गई, फिर तीसरी धमकी आ गई, फिर चौथी धमकी आ गई। मैंने इन सब लोगों के खिलाफ बाई नेम मुकदमा मैंने पंजीकृत करा रखा है। उसके बाद जब ये सारा होने के बाद भी नहीं हुआ, देखिए आप, बड़ी कमाल की बात है, गुड़गांव जैसे शहर में एक कांस्टेबल है दीपक, जो सीआईए में है। हम्म। दीपक आता है अपोलो में 50 लोगों को लेके, वो धमकाता है, मुझे डराता है। वही उसके बाद नरेंद्र चौहान मुझे बुला के धमकाता है। ये सब 2024 की बात है, ये सब 2024 में ये घटा, गुलशन जी। तो और बड़ी कमाल की बात है, आप हमसे पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप पे इतनी गाड़ी कहाँ से आ गई, इतनी चीजें कहाँ से आ गई? हमारे पास आया वो एक जेन्युइन सोर्स ऑफ इनकम है। जो हमारे पास है वो हमारे पेन पे अपडेट है। आज हमारा अपना बैंक का लोन चल रहा है। आज मान लीजिए आपको 1 करोड़ का लोन लेना है, तो बैंक ऐसे तो देगा नहीं। पहले आप देखेगा ना बैंक आपकी कि भाई रीपेमेंट की आपकी कैपेसिटी क्या है, आपके सोर्स क्या है। तो ये सब कहा 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 सुनी बनी बनाई कहानियां, ये सब घड़त कहानियां हैं, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं जो सब लेकिन चल रही हैं। लेकिन जिस ऑडियो की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपकी रोहित गोदारा गैंगस्टर से बात हो रही है, उसमें तो कहीं ऐसा नहीं मैं लग रहा कि आपकी उससे कोई दुश्मनी है। वो तो नहीं उल्टा नहीं, वो आपसे क्या कह कह रहा रहा है, है भाई राम राम, वो और उसमें नहीं नहीं, ये आप कह रहे हो कि आप अब वो रिकॉर्डिंग, कोई आप वो काम। रिकॉर्डिंग दोबारा सुनो। उस रिकॉर्डिंग में उससे पहले वो उसका फोन आता है, वो थ्रेट देता है। मैं सुना देता हूँ आपको, पहले वो सुन मैं लीजिए आपको आप। और मैं वही शब्द आप बिल्कुल सेम, ऐसा लग रहा है कि कोई आपका भाईचारा, बहुत सगा संबंधी है कोई। वो कह रहा है कि आप दुबई में हो, नंबर आपका मिला रहा हूँ, वो वाला नंबर नहीं मिल रहा है। आपने कह रहे हो उसे कि वो नंबर मैंने आपको दूसरा दिया है ना, वो उस पर मिलाइए। उसमें कोई आप आप एक नया आपके केस उसे देखिए, दे रहे आप हैं। समझो, आप आपके पास जो रिकॉर्डिंग है, ये सारी रिकॉर्डिंग मैंने ही विभाग को दी है, ये आपके पास कहीं और से नहीं आ गई। हम्म। ये सारी रिकॉर्डिंग मैंने ही विभाग को दी है। 2 बार 3 बार जब जब उसका फोन आया, हर बार मैंने रिकॉर्डिंग दी है, अच्छा, और कोई मैंने नया बकायदा नया मुकदमा दर्ज करा। कोई नया काम आपके पास जो आ रहा है, आप उसे देने की बात कह रहे हो कि कोई नया काम आ नहीं रहा नहीं, है, अगले इसमें महीने देता हूं आपको। क्या काम है वो? किस चीज का काम आ रहा है नया? आपने कहा है ना रोहित गोदारा से। नहीं नहीं, उसने कहा कोई नया काम आ रहा है तो बताना। मैंने कहा भाई आएगा तो बताऊंगा। अब मैं उसे क्या कहूंगा फोन पे? यानी आपके सीधे डायरेक्ट संपर्क है गैंगस्टरों से? किससे है? गैंगस्टरों से? किस गैंगस्टर से मेरे संपर्क है, बताओ ये ना। रोहित गोदारा गैंगस्टर है, आम आदमी तो है नहीं, ये कोई बिजनेसमैन तो है नहीं। मैंने मुकदमा दर्ज करा रखा है इन लोगों के पास भाई। इनकी पहले मेरे पास थ्रेट आई हुई है। मेरे किस बात के संबंध है? कोई मैंने फोन कर रखे हैं किसी को?
मैंने इनके फोन मिला रखे हैं किसी को। इनके फोन आते हैं ना इनके आपके पास? इनके मेरे पास फोन आए, इस अपोलो के एपिसोड के बाद इनके फोन आए, इनकी थ्रेट आई, इनकी धमकी आई, मैंने मुकदमा दर्ज कराया। और इसी खबर पर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। गुलशन, आपकी जो बातचीत, जो कॉन्वर्जेशन हुआ है वो सुना हमने, लेकिन रोहित गोदारा के साथ में जो राव इंद्रजीत का कॉन्वर्जेशन है उस पर कुछ भी स्पष्ट करते हुए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसी तरह की साफ बात या साफ बयान उन्होंने नहीं दिया कि किस चीज को लेकर बातचीत हुई है। देखिए, बिल्कुल जो गैंगस्टर रोहित गोदारा की राव इंद्रजीत यादव की जो ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस वीडियो को वो साफ तौर से नकारता हुआ नजर आ रहा है और वो कह रहा है कि इस बारे में जो आप जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरी नहीं है। हालांकि इसमें साफ तौर से देखा जाता है कि राव इंद्रजीत यादव किस तरह से रोहित गोदारा से बात कर रहा है। शुरुआती दौर में राम राम होती है, उसके बाद काम की बात होती है। पहले गैंगस्टर रोहित गोदारा काम देता है कि वो टायरों वाले मामले में उसके 4-5 लोग हैं, उनका सेटलमेंट करा देना, और मैंने उनसे बात कर ली है। और फिर रोहित गोदारा ये भी कहता है कि अगर कोई काम हो तो भाई मुझे जरूर बताना। फिर राव इंद्रजीत यादव ये भी कहता है लास्ट में कि अगले महीने एक काम आने वाला है, फिर बताऊंगा। यानी आप देख सकते हैं कि एक गैंगस्टर जो रोहित गोदारा, जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं और जिसकी कई राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है, और एक और जो गैंगस्टर, हम उसे सुपर गैंगस्टर कह सकते हैं क्योंकि जो गैंगस्टर एक दूसरे गैंगस्टर को काम दे रहा है, यानी वो सुपर गैंगस्टर हुआ। तो सुपर गैंगस्टर को किस तरीके से वो काम देता हुआ रोहित गोदारा नजर आया, जिस पर राव इंद्रजीत यादव ने ये कहा कि अगले महीने कोई काम है, मैं जल्द बताऊंगा। तो फिलहाल एसटीएफ जो चीफ है स्पेशल टास्क फोर्स सतीश बाल्यान, उनका ये कहना है कि जल्द ही राव इंद्रजीत यादव को भारत लाया जाएगा और इस पूरे मामले में तफ्तीश कराई जाएगी। एक मामला नहीं है, अपोलो से जुड़ा मामला नहीं है जिसमें जो विवादित मामलों में वो सेटलमेंट कराता है। इसके अलावा मंजीत डीगल मर्डर है जो कि रोहतक में एक फाइनेंसर का हुआ, उसके बाद रोहित शौकीन का मर्डर हुआ, चाहे वो एलविश यादव के घर पर फायरिंग हुई, उसके बाद राहुल सिंगर फाजिलपुरिया की गाड़ी पर हमला हुआ। ऐसे कई मामले हैं जिसमें राव इंद्रजीत यादव का नाम आया है और जल्द ही हरियाणा पुलिस उसे भारत लाने की बात कर रही है और फिर इस पूरे मामले की जो तफ्तीश है, वो जांच है, वो फिर शुरू होगी। हालांकि अभी फिलहाल वो विदेश में है, कहीं दुबई में है या किसी दूसरी कंट्री में है, ये अभी जानकारी स्पष्ट तौर से नहीं है। लेकिन फिलहाल की जानकारी में ये जरूर आया था कि दुबई में है, लेकिन अभी तक कोई हमें इस बात का बार बार यही कह रहे थे, जो आप लोग दोनों की कॉन्वर्सेशन थी उसमें वो बार बार यही कह रहे थे कि उनका कॉल आया था, उन्होंने सारे सबूत जो हैं वो पुलिस के अधिकारियों को दिए हैं, एसटीएफ को दिए हैं, एक तरीके से खुद को वो निर्दोष बता रहे थे। तो सवाल लगातार यही बड़ा उठ रहा है कि अगर वो निर्दोष हैं, कहीं भी उनकी गलती इस पूरे मैटर में नहीं है, इस वायरल ऑडियो के अंदर नहीं है, तो वो छुप किस ले रहे हैं? तो पुलिस की कार्रवाई, एसटीएफ की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, बिल्कुल यही सवाल एसटीएफ चीफ सतीश बाल्यान कह रहे हैं कि यदि वो इस मामले में निर्दोष है तो चोरी छिपे क्यों भाग रहे हैं, क्यों भारत से दूसरे देश में गए हुए हैं, तो वो जांच में शामिल क्यों नहीं होते हैं। तो फिलहाल इसी बात पर लगातार इस समय जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं और राव इंद्रजीत यादव अपने आप को पूरा नापाक साबित बता रहा है, उसका इन मामलों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो फिलहाल एसटीएफ के हाथों में तो है ही है, लेकिन उस मामले में अब वो कोर्ट भी चला गया है राव इंद्रजीत यादव, जहां पर उसने कई पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए हैं, जिसमें एसटीएफ में दीपक है उस पर आरोप लगाए हैं, नरेंद्र चौहान है उस पर आरोप लगाए हैं, पंकज है उस पर आरोप लगाए हैं, इसके अलावा नरेंद्र बिजरानिया है उस पर आरोप लगाए हैं। वो साफ तौर से ये कह रहा है कि तमाम पुलिसकर्मी जो है वो मिले हुए हैं और मुझे फंसाने की साजिश रच रहे हैं, मेरा इन मामलों से कोई लेना देना नहीं है। ये उनके ऑडियो से भी साफ पता लग रहा था कि कहीं भी वो एक्सेप्टेंस नहीं दिखा रहे। बहुत शुक्रिया आपका गुलशन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। और चलिए इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें